ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 3 ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MCQ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਕੁਡ ਸੇਵ ਦਾ ਵਾਊਂਡਡ ਸੋਲਜਰਸ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਡਰੱਗਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय ਮੈਨ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। अगला क्वेश्चन पेनिसिलिन वॉज हेल्पफुल इन वॉर टू ऑप्शन एंड सेव वाउंडेड सोल्जर्स, सेव ऑर्डिनरी पीपल, सेव हेल्थी पीपल या सेव चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है सेव वाउंडेड सोल्जर्स। इस तो बाद हाउ मैनी पीपल न्यू अबाउट पेनिसिलिन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। तो इसका आंसर है वेरी फ्यू पीपल। हु एनकरेज्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट। इस तो बाद वाई डिड साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट एनकरेज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन। तो इसका आंसर है बिकॉज इट सेव्ड लाइफ ऑफ सोल्जर्स। इसके बाद है वाई वर वास्ट फैक्ट्रीज सेटअप, वास्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रिपेयर पेनिसिलिन। इस तो बाद हाउ डिड मोस्ट पीपल बेनिफिट फ्रॉम पेनिसिलिन। मोस्ट पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम पेनिसिलिन बिकॉज इट सेव्ड द लाइव्स ऑफ मैनी सोल्जर्स एंड पीपल। इस तो बाद व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। तो इस तो बाद एक और पैसेज है वन नाइट अ मैन केम टू आवर हाउस एंड टोल्ड मी। तो इस पैसेज में तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इस तो बाद असी इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स है वो करांगे। तो आओ हुण असी करते क्वेश्चन आंसर। द फेसिस ऑफ चिल्ड्रन रिफ्लैक्टेड, इसका आंसर है हंगर। सेकंड क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ द मदर शोज, तो इसका आंसर है लव। वेयर डिड द मदर गो आफ्टर डिवाइडिंग द राइस एंड वाई। द मदर वेंट टू द नेबर्स बिकॉज दे वर हंग्री। तो इस तो बाद है वाई वॉज द जेंटलमैन सरप्राइज्ड। द जेंटलमैन वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द मदर न्यू डैट नेबर्स वर हंग्री। इस तो बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। द फेसेस ऑफ द लिटल चिल्ड्रन वर डिसफिगर्ड। इस तो बाद मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स अंडर बी। एंटोनिम्स द ऑपोजिट्स, सिंपल द ऑपोजिट हो गया कॉम्प्लिकेटेड, तो जेनरस द ऑपोजिट हो गया सेल्फिश। तो इस तो बाद सैक्शन बी ग्रामर। तो सब तो पहला प्रैसी है, तो प्रैसी तुसी आप ही लिखनी है, पर इस गल का ध्यान रखना कि वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना होए, क्योंकि प्रैसी में गलती होंगी कि स्टूडेंट्स है वो वर्ड लिमिट में एक्सीड कर देंगे हैं। तो इस बाद लैटर है, लैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लैटर टू कमिश्नर ऑफ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द इनसेंटरी कंडीशंस इन योर लोकैलिटी। तो असी लैटर लिखी हुई है, तो इसका फॉर्मेट भी तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है, तो तुसी देख सकते हो तुसी लैटर है वो किस तरह लिखनी है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए तुसी लैटर को चंगी तरह लिख सकते हो। तो जो लैटर को रीड करना है तो पॉज करके लैटर को पढ़ भी सकते हो। तो इस तो बाद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी आप सारिਆਂ की स्क्रीन के सामने वो आ रही है, तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो फॉर्मेट भी देख सकते हो कि तुसी एप्लीकेशन है वो किस तरह लिखनी है। तो देख सकते हो तुसी भी एप्लीकेशन किस तरह लिख सकते हो। तो हुण असीं करांगे न्यूज़पेपर हैडलाइनस। इंडिया आस्ट्रेलिया हॉकी मैच एंड्स इन अ ड्रॉ। तो इसकी असीं हैडलाइन बना के लिख सकते हैं इंडिया एंड आस्ट्रेलियाज फर्स्ट मैच इन हॉकी वर्ल्ड लीग एंडेड इन अ ड्रॉ एज बोथ टीम्स स्कोर्ड अ गोल ईच। Daniel Beale scored the first goal for Australia in the 7th minute of the match and Manpreet Singh scored the equalizer in the 65th minute। इस तो बाद अपने फ्रेंड ईमेल लिखनी है, तो ईमेल सॉल्व की हुई आप सारे की स्क्रीन के सामने आ रही है, तो आप सारे देख सकते हो भी ईमेल तुसी किस तरह लिख सकते हो। तो इस तो बाद ट्रांसलेशन। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिडारी हाँ। शी डज नॉट निट द स्वैटर, कि वो स्वैटर नहीं बुनती है। शी विल डेफिनेटली डिसीव यू, वो जरूर तुहानू धोखा देवेगी। इस बाद ट्रांसलेशन टू इंग्लिश। वो मेरी गल नहीं सुन रही है, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। महंगाई ने साडी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया। इन्फ्लेशन हैज़ अफेक्टेड आवर लाइफ्स अ लॉट। उसने अपना काम 6 बजे तक खत्म कर लिया होएगा। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 6 o'clock। तो इस तो बाद डू हैज़ डायरेक्टेड डिटरमिनर। मिस लिन स्पीक्स चाइनीज़, तो इस कोई डिटरमिनर नहीं आऊगा, तो तुसी लिखोगे नो डिटरमिनर नीडेड। इस तो बाद वट इज़ ऑन द रेडियो टू नाइट। इस तो बाद सिद्धार्थ वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। तो इस तो बाद जैरन ही इज स्केयर्ड ऑफ ट्रैवलिंग इन द एयर। द इन्फिनेटिव लेट मी ट्राई टू डू दिस सम। तो इस तो बाद रीराइट द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू। ही इज टू कंपोज टू लूज टेम्पर। ही इज सो कंपोज दैट ही कैनॉट लूज टेम्पर।
उसके बाद change the degree of comparison. Very few kings were as great as Ashoka. Ashoka was greater than many other kings. इसके बाद change into passive voice. Parth plays the violin. The violin is played by Parth. He was not eating apples. Apples were not being eaten by him. इसके बाद change into indirect speech. I said to my friend, you are very hardworking. I told my friend that he was very hardworking. इसके बाद literature. Objective question. सब तो पहला, what was narrator's profession? Hassan's attendance problem, which the narrator was a computer science teacher in a college. What did Philip want to become when he was a child? Philip wanted to become a musician as a child. इसके बाद what serve as little courtesies in a daily life? The words like please and thank you are little courtesies in a daily life. इसके बाद name the writer of Two Gentlemen of Verona. A.J. Cronin. The cellular jail was set up in, is the answer, Port Blair. The author was sorry for some children of Miss Beam's school because they were handicapped. इस तो बाद है Rukin was the owner of the dog. ते ट्रू है या false है? ते false है because the owner of the dog was General's brother Vladimir Ivanch. इस तो बाद है name the country from which Datta had imported the frame. Germany. The name of Karam Singh's brother was Jaswant Singh. इस तो बाद है read the following lines and answer the questions that follow. Stanza oriented questions. He is your field with which you sow with love and reap with thanksgiving, and he is your board and your fireside. For you, come to him with your hunger and you seek him for peace. Name the poem and the poet. The poem है On Friendship, poet Khalil Gibran. What is the most important thing that one can give to a friend? Love. How is your friend fireside? By showing sympathy, our friend acts as our fireside. इस तो बाद give the figure of speech in the line. He is your friend which you sow with love. ਤੇ he is your friend ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੋਇਆ ਮੈਟਾਫਰ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ, ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਹਿਮ ਗੈਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਕ word chopped from a long sentence. He hurries across the length of a grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Name the poem and the poet. Poem Father Returning Home. Poet Dilip Chitre. Is the other name the figure of speech used in the line. Used in these lines. Now you can see him getting off the train like a word chopped from a long sentence. The figure of speech is simile. Is the other, what does the poet's father do after crossing the railway line? He enters the lane in which his house is situated. Is the other, do the sticky chappals of the poet's father stand in the way of his hurrying forward? No. Is the other, central idea the echoing green या road not taken, दो विचों एक, तैसे दोनों दे किते हैं. The poem Echoing Green is written by William Blake. The poem deals with human life and nature. It shows a bond between man and nature. We forget our worries in the lap of nature. The poem also describes human life at different stages: childhood, old age and death. As the old people watch children play, they are reminded of their own childhood. After spending the fun-filled day, children return home at sunset and take rest in their mother's lap. Similarly, old people too go to lap of God after sunset of their lives. Is the road not taken? The Road Not Taken is written by Robert Frost. The poem gives a message that our life is defined by the choices or decisions we make in our life. The choices which we make in our life are made forever. It is very difficult to retrace our steps and make the second choice. It is the ordinary people who follow beaten paths. Brave people choose their own paths. This is the answer in 20-30 words. Why did the parent-teacher meeting ended fruitlessly? The Hassan's parents blamed each other for Hassan's irregularity in the class. So the parent-teacher meeting ended fruitlessly. This is the what do you understand by the term lateral thinking? Lateral thinking is creative thinking. It is thinking differently or doing something different, doing something novel and unconventional. Is what was the wordless cry of the narrator's soul? The story of my life, which the wordless cry of her soul was a strong desire to have light in the form of hope, and she got it in the person of her teacher, Anne Mansfield Sullivan. What, according to Dr. Bernard, was the business of living? Dr. Bernard is of the opinion that the business of living is a celebration of being alive. By the word celebration, he means to enjoy life in whatever form or shape we find in. Is how were the two boys useful for the narrator in many ways? तेज उत्तर विच असीं लिख सकते हैं. The narrator and his friend had come to Verona as tourists. The two boys helped him in getting American chocolates, getting opera seats booked for them, and informing them about good restaurants. इस तो बाद आंसर in 20 to 30 words. What is the educative value of the blind, deaf or lame day? ते इससे आंसर विच असीं लिख सकते हैं. On these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रामलाल्स वाइफ एग्रीड टू सेंड पोली बट नॉट हर अदर डॉटर्स टू स्कूल? तो इसके आंसर विच असीं लिख सकते हैं, रामलाल्स वाइफ बिलीव दैट इफ गर्ल्स गो टू स्कूल नो वन विल मैरी देम, बट पोली हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. सो रामलाल्स वाइफ एग्रीड टू सेंड पोली बट नॉट हर अदर डॉटर्स टू स्कूल.
इस तो बाद है why did Chandu decided to go on strike the barbers trade union? Chandu was very badly treated by the upper caste people. In order to show his resentment and to teach a lesson to upper caste people, Chandu decided to go on strike. इस तो बाद long questions. Answer the following in 60 to 70 words. तेजस्वी सब तो पहले write the theme of the chapter on saying please. The essay describes a value of good manners. Bad manners are not a legal crime. Even if a person is discourteous, law will protect him against physical violence. Words like please and thank you help us in making our passage through life smooth. Evil manners are infectious. They do more harm and cause more pain than physical pain. A good mannered person finds that his work becomes easier by ready cooperation he gets from others. Is to draw a brief character sketch of the boys in the story. Two gentlemen of Verona. Nicola and Jacopo were two brothers. Nicola was 13 and Jacopo was 12. Their widowed father died in war and they became homeless and orphans. Their sister Lucia was suffering from tuberculosis of spine. The boys had to work hard to pay the hospital expenses. They sold fruits, polished shoes, hogged newspapers, and conducted tourists around the town. They did not care of their own comfort but worked hard to earn money for the comfort of their sister. Though they were poor and homeless, they were truly two gentlemen of Verona. इस तो बाद character sketch of Miss Beam. Miss Beam was a middle-aged, authoritative, kind and understanding lady. She runs a school with a purpose to instill empathy in her students. The students were not burdened with heavy academic studies. They were taught simple language and mathematical skills. Every child in her school had one blind day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day. On these days, students get the idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. So we can say that Miss Beam not only makes her students good citizens but also good human beings. इस तो बाद है justify the title of the story. The Bull Beneath the Earth. ते इसके उत्तर विच ऐसे लिख सकते हैं. The title of the story, The Bull Beneath the Earth, is appropriate. It is said that the entire earth rests upon the horns of a bull beneath the earth. The bull had the capacity to bear the burden of the entire earth. In the story, Karam Singh's father is compared to a bull. He is burdened by his personal sorrows due to untimely death of his son Karam Singh. He did not want to disclose the same to Man Singh. He thought it would spoil his holiday, so he is compared to a bull who is supposed to carry burden of the entire earth. This is about 5 marks for good handwriting.